मैश एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ हर इंसान के पास मैजिक पावर है और हर इंसान के चेहरे पे मैजिक का मार्क होता है और जिसके फेस पे मैजिक मार्क नहीं होता उसे बचपन में ही मार दिया जाता है, क्योंकि उनके रूल्स के मुताबिक बिना मैजिक पावर के इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मगर मैश के फेस पे भी कोई मैजिक मार्क नहीं और न ही उसके पास कोई मैजिक पावर है। मगर मैश अब तक जिंदा कैसे है, यह आपको इस बहुत ही मजेदार एनिमे में पता चलेगा। मैश एक हट में अपने फादर के साथ रहता है जिसका नाम बर्नहेड है। मैश फॉरेस्ट में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अपने हट वापस जाता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि दरवाजे को कैसे खोला जाए, इसलिए वो दरवाजा तोड़ देता है, जिस पे उसका फादर उस पे काफी गुस्सा करता है। मैश अपने फादर से माफी मांगता है और दरवाजे को फिक्स करने की कोशिश करता है। यहाँ मैश अपने फादर से कहता है कि मुझे भी मैजिक सीखना है, लेकिन उसका फादर जानता था कि मैश बाकी सबसे मुख्तलिफ है और वो मैजिक नहीं सीख सकता और इसीलिए वो उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। अब मैश का फादर घर से बाहर जा रहा था, लेकिन वो मैश को सिटी जाने से मना करता है और इंतजार करने का कहता है। लेकिन मैश को क्रीम पफ्स बहुत पसंद थे और अपने फादर की एब्सेंस का फायदा उठा के वो सिटी चला जाता है, जहाँ पे सभी लोग अपने मैजिक का यूज करके अपनी डेली लाइफ के काम करते थे। वो एक शॉप पर क्रीम पफ लेने जाता है, लेकिन जब वो शॉपकीपर को कॉइन्स देता है तो वो कॉइन्स मुड़ चुके थे। दरअसल मैश को ख्याल ही नहीं रहा कि उसने अपने हाथ में उन कॉइन्स को एक्साइटमेंट में इतना डुबा दिया है। मैश उससे वो कॉइन्स लेकर उन्हें दोबारा सीधा करता है। शॉपकीपर ये देख के हैरान रह जाता है कि कोई कैसे अपने हाथ से कॉइन्स को इस तरह से सीधा कर सकता है। क्रीम पफ लेने के बाद मैश घर जा रहा था, लेकिन तभी हवा के चलने की वजह से उसका हैट उसके फेस से हट जाता है, जिसकी वजह से सभी उसे देखने लगते हैं। दरअसल उस सिटी के सभी लोगों के फेस पे उनके मैजिक पावर्स की वजह से एक मार्क था, लेकिन मैश के फेस पे कोई भी मार्क नहीं था। अब एक पुलिस ऑफिसर अपने रूम में बैठा, तभी उसे कॉल आती है और उसे पता चलता है कि सिटी में एक ऐसा लड़का है जिसके चेहरे पे कोई मार्क नहीं है। दूसरी तरफ मैश अपने क्रीम पफ खा रहा था और उसे कोई परवाह नहीं थी कि लोग उसे अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं। तभी उसकी टक्कर एक ड्रंक ऑफिसर से होती है। मैश का क्रीम पफ उसके कपड़ों पे लग जाता है। पुलिस ऑफिसर मैश का क्रीम पफ दूर फेंकता है। मैश को ये देख के गुस्सा आता है और वो उसके कपड़े फाड़ देता है। तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है। उसका नाम ब्रैड था, जो मैश के फेस को देख के हैरान था। वो अपने जूनियर ऑफिसर को भी देखता है जिसका यूनिफॉर्म मैश ने फाड़ दिया था, लेकिन तभी वहाँ पर बर्नहेड आकर मैश को वहाँ से ले जाता है। ब्रैड अपने मैजिक पावर से एक बर्ड के थ्रू उनका पीछा करता है। हट में पहुंचकर बर्नहेड मैश को काफी डांटता है, क्योंकि वो उसकी इजाजत के बगैर सिटी गया था, जिस पर मैश उससे अपोलोजाइज करता है। मगर बर्नहेड उसको पनिश करता है और उसे दोबारा से अपना ट्रेनिंग सेशन रिपीट करने को कहता है। अब मैश अपना ट्रेनिंग सेशन करने के लिए जंगल जाता है। तब बर्नहेड अपने पास्ट के बारे में सोचता है। सभी उसे उसकी कम मैजिकल पावर्स की वजह से बुली करते थे, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी उसे पसंद नहीं करते और इन्हीं सबसे तंग आकर जब एक दिन वो बिल्डिंग से जंप करने लगता है तो उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। बर्नहेड उस बच्चे को देखता है तो उसके फेस पे कोई भी मार्क नहीं था और शायद इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था। बर्नहेड उस बच्चे को सारी जिंदगी अपने साथ रखने का फैसला करता है और मैश वही बच्चा था। अब बर्नहेड ये सोच रहा था, तभी वहाँ पर ब्रैड आ जाता है और बर्नहेड से मैश के बारे में पूछता है। मैश फॉरेस्ट में अपनी ट्रेनिंग को बहुत तेजी से कंप्लीट कर लेता है और अपनी स्ट्रेंथ की वजह से वो वेट्स को आसानी से उठा सकता है। अब जैसे ही वो अपने घर वापस आता है तो उसे ब्रैड की आवाज सुनाई देती है, जो कि बर्नहेड से कहता है कि इस सिटी में विदाउट मार्क कोई भी नहीं रह सकता, इसलिए मुझे मैश को मारना होगा। ब्रैड अपनी मैजिकल पावर से बर्नहेड पे अटैक करके उसे दूर फेंकता है। बर्नहेड को पता चल गया था कि मैश दरवाजे के बाहर खड़ा है। वो चिल्ला के मैश को वहाँ से भाग जाने को कहता है। तभी ब्रैड बर्नहेड पे एक और अटैक करता है। मैश अंदर आके ब्रैड के ऑफिसर्स को बुरी तरह पीटता है और ब्रैड को कहता है कि तुम मेरे फादर को नहीं मार सकते और ना ही मैं उन्हें छोड़ के कहीं जाऊंगा। ये सुन के ब्रैड हंसता है और उसका मजाक उड़ाता है और तभी अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करके उस पे अटैक करता है, लेकिन मैश अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उसके सभी अटैक्स को डॉज कर देता है। ये देख के ब्रैड बुरी तरह चौंकता है। अब ब्रैड मैश पे कंटिन्यूअसली अटैक करता है, लेकिन मैश को ये सभी बहुत फन लग रहा था और वो बहुत आसानी से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था। ये देख के दूसरे पुलिस ऑफिसर्स हैरान रह जाते हैं। अब मैश अपने फादर की मैजिक स्टिक पकड़ता है। ब्रैड को लगता है कि वो उस पे अब मैजिक से अटैक करेगा, इसलिए वो एक मैजिक शील्ड बना लेता है, लेकिन मैश वो स्टिक अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उसकी तरफ फेंकता है, जिससे ब्रैड की शील्ड टूट जाती है और वो अपने घुटनों पे परेशान होकर बैठ जाता है। तब मैश उसे वार्न करता है कि अगर आइंदा तुमने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसपे ब्रैड उससे एक डील करता है और कहता है कि तुम्हें ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेना होगा और वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करना होगा, और अगर तुमने मेरी ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं की तो मैं सारी जिंदगी तुम्हें तंग करूंगा। जिस पर मैश उसकी बात मान जाता है।
अगले दिन वो ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेने जाता है। वो अपने फेस पे एक फेक मार्क भी डालता है ताकि किसी को ये पता न चले कि उसके पास मैजिकल पावर्स नहीं है। इस मैजिक एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम काफी मुश्किल था, जिसकी वजह से सिर्फ 3% स्टूडेंट्स ही उस एग्जाम को पास कर पाते हैं। एकेडमी के ग्राउंड में सभी स्टूडेंट्स जमा थे जो अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैश उन सभी में बहुत तेजी से अपना वर्कआउट कर रहा था। तभी उसको एक प्रोफेसर जिसका नाम लूची था, मैश को ये सब करते देख हैरान होता है, क्योंकि वो किसी भी मैजिक पावर की प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। अब मैश फिटनेस बुक पढ़ने लगता है। ये देख के लूची को और गुस्सा आता है। ब्रैड और बर्नहेड ये सब छुप के देख रहे थे। तभी लूची अपनी मैजिक पावर के जरिए ग्राउंड में आ जाता है, जिसको देख के सभी स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन मैश लूची को इग्नोर करता है, जिस पर लूची सोचता है कि वो मैश को इस एंट्रेंस एग्जाम को पास ही नहीं करने देगा। वो सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने वाला है और उन सभी के लिए ग्राउंड में अपने मैजिक के जरिए बेंचेस बना देता है। मैश को लूची का इस तरह आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो लूची को कहता है कि एग्जाम किसी क्लासरूम में होना चाहिए। ये सुन के लूची को मैश पे गुस्सा आता है। अब क्वेश्चन पेपर देख के सभी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, क्योंकि उसमें लिखी हुई वर्डिंग किसी को समझ नहीं आती। लूची उन वर्ड्स को मैजिक के थ्रू अरेंज करने को कहता है और यही उनका टेस्ट था। ब्रैड और बर्नहेड को लगता है कि मैश ये टेस्ट पास नहीं कर पाएगा। मैश को वो पेपर देख के गुस्सा आता है और वो अपनी पेंसिल तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो वर्ड्स खुद ब खुद अरेंज हो जाते हैं और वो डेडलाइन से पहले ही टेस्ट लूची को दे देता है। लूची ये देख के हैरान था कि कोई इतने कम समय में कैसे इस टेस्ट को पास कर सकता है। मैश अपनी सुपर ह्यूमन पावर्स की वजह से बाकी सभी टेस्ट को भी आसानी से पास कर लेता है। लूची ये सब देख के हैरान था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैश किसी भी टेस्ट को पास करे। इसलिए वो अपने मैजिक स्पेल के जरिए ग्राउंड में एक पजल हाउस बनाता है और सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि जो इस पजल हाउस को 30 मिनट में कंप्लीट करेगा वो जीत जाएगा। अब सब स्टूडेंट्स पजल हाउस में चले जाते हैं। तभी मैश के पास एक लेमन नाम की लड़की आती है और वो मैश से हेल्प मांगती है, क्योंकि वो अकेले इस पजल को कंप्लीट नहीं कर सकती थी। लेकिन लेमन एक यूजलेस लड़की थी। वो बहुत से ट्रैप्स में फंसकर मैश का टाइम वेस्ट करती है और अपने स्पेल के जरिए मैश के हाथ लॉक कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैश इस टेस्ट को पास करे। लेकिन मैश अपनी सुपर ह्यूमन पावर्स का यूज करके उस लॉक को आसानी से खोल लेता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी लेमन के पास एक मॉन्स्टर आकर उससे एक रिडल पूछता है, लेकिन लेमन उस रिडल का आंसर नहीं कर पाती, जिस पर वो मॉन्स्टर उस पे अटैक करने ही लगता है। मगर मैश वहाँ आकर अपने एक पावरफुल पंच से उस मॉन्स्टर को ढेर कर देता है। ये देखकर लेमन गिल्टी होती है और उससे हेल्प करने की वजह पूछती है, तो मैश उसे बताता है कि हम दोनों ने इकट्ठे ये पजल स्टार्ट की थी और मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहता। लेमन सोचती है कि पजल को खत्म करने के लिए उनके पास अब बहुत कम समय बाकी बचा है, लेकिन मैश के पास एक और प्लान था। दूसरी तरफ लूची को पूरा यकीन था कि मैश इस टेस्ट को पास ही नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी मैश पजल से बाहर आ जाता है। दरअसल उसने पजल की सभी वॉल्स को अपनी सुपर ह्यूमन पावर्स के थ्रू तोड़ दिया था। ये देख के बाकी सभी स्टूडेंट्स मैश को चीटर कहते हैं, लेकिन लेमन सबको सच बता के उनके मुंह बंद कर देती है, क्योंकि लेमन एक गरीब लड़की थी और ये सब उसने लूची के कहने पे मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेने को किया था। अब ये सब देख के लूची काफी अग्रेसिव होता है और मैश पे अपने मैजिक स्पेल के जरिए अटैक करने ही लगता है कि मैश उसकी मैजिक स्टिक को ही तोड़ देता है और उसे कहता है कि तुम हमारे साथ ये सब नहीं कर सकते। इस फाइट को देखते हुए वहाँ पर एकेडमी के हेडमास्टर वॉलबर्ग आ जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि अब वो खुद फाइनल इंटरव्यू लेंगे और सबसे पहला इंटरव्यू किसी और का नहीं बल्कि मैश का ही होगा। और ये कहते साथ ही वो मैश को मैजिक के जरिए अपने साथ ले जाते हैं। अब एक रूम में स्कूल के सभी टीचर्स और प्रोफेसर वॉलबर्ग मौजूद थे। वो मैश से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मगर मैश के आंसर्स टीचर्स को इम्प्रेस नहीं करते, लेकिन प्रोफेसर वॉल को वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। प्रोफेसर वॉल उससे पूछते हैं कि तुमने कम समय के बावजूद लेमन को क्यों बचाया, जिस पर मैश उन्हें बताता है कि अगर मैं उसे ना बचाता तो मैं बुरा फील करता। प्रोफेसर वॉल को मैश का ये आंसर इम्प्रेस करता है और वो उसका टेस्ट लेने के लिए एक मॉन्स्टर को बुलाते हैं। उस मॉन्स्टर के सामने एक डॉल रखी जाती है और मैश ने उस डॉल को मॉन्स्टर से बचाना था, क्योंकि उस डॉल में मैश के फेवरेट पर्सन की सोल कैद थी, जो कि किसी और की नहीं बल्कि बर्नहेड की थी। और इसी कारण बर्नहेड ग्राउंड में बेहोश हो जाता है। अब मैश उस डॉल को बचाने के लिए उसकी तरफ आने वाले एरो को हिट करता है, जिसकी वजह से उसका अपना हाथ इंजर्ड हो जाता है। मैश को रियलाइज होता है कि वो जितनी देर तक उस एरो को रोके रखेगा वो मॉन्स्टर खुद ही डिसअपियर हो जाएगा। ये सब देख के प्रोफेसर वॉल सोचते हैं कि मैश एक काइंड पर्सन है और अगर उसे इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो वो अपने से वीक लोगों का ख्याल रखेगा। तभी सब लाइट्स ऑन हो जाती हैं। प्रोफेसर वॉल मैश को बताते हैं कि ये तुम्हारा एक टेस्ट था और तुम्हें इस एकेडमी में एडमिशन दे दिया गया है।
अगले दिन क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट्स को लॉक स्पेल सिखाती है और बताती है कि एक लॉक को मैजिक के जरिए कैसे खोला जा सकता है। लेकिन मैश अपनी सुपर ह्यूमन पावर्स का यूज करके उस लॉक को तोड़ देता है, जिस पर टीचर मैश को डांटती है क्योंकि उसने मैजिक का यूज नहीं किया था। मैश बताता है कि वो मैजिक में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं है। ये देख के पास बैठा एक लड़का फिन मैश से दूर हो जाता है क्योंकि वो मैश की वजह से किसी मुसीबत का शिकार नहीं होना चाहता था। अब क्लास के बाद फिन अपना रूम ढूंढता है और सोचता है कि मैश उसका रूममेट ना ही हो तो अच्छा है। लेकिन जब वो अपने रूम में पहुंचता है तो देखता है कि उसके रूम का दरवाजा टूटा हुआ है जिसे मैश ने ही पकड़ा हुआ है। उसे रियलाइज होता है कि मैश ही उसका रूममेट है और उसे ये रूम उसके साथ शेयर करना होगा। ये सब देख के वो काफी अपसेट होता है, लेकिन मैश के साथ वक्त बिताकर उसे अच्छा लगता है क्योंकि मैश एक नॉर्मल ह्यूमन था। फिन मैश की स्ट्रेंथ देख के काफी हैरान था। मैश फिन से उसकी उड़ने वाली झाड़ू बोरो करता है क्योंकि वो अपने साथ झाड़ू के बजाय एक प्लांट ले आया था। ये सब फिन के लिए काफी शॉकिंग था। फिन उसे अपना झाड़ू दे देता है। अब अगले दिन टीचर ग्राउंड में उन्हें झाड़ू पे उड़ना सिखाता है, लेकिन मैश मैजिक पावर्स ना होने की वजह से झाड़ू पे उड़ नहीं पाता। अब स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो सबके लिए काफी इंसल्टिंग स्टूडेंट है। ये सुन के मैश को गुस्सा आता है और वो अपनी स्ट्रेंथ से बगैर हाथ लगाए झाड़ू को उठा लेता है। ये देख के एक स्टूडेंट उसे चीटर कहता है। अब टीचर्स सभी स्टूडेंट्स को झाड़ू पे उड़ के टेस्ट को पास करने को कहती है, लेकिन वो स्टूडेंट सबके सामने अनाउंस करता है कि वो मैश के साथ एक मुकाबला करेगा और जो भी हारेगा वो फाइनल ईयर तक जीतने वाले की हर बात मानेगा। मैश इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब टीचर उस स्टूडेंट और मैश के दरमियान वो रेस स्टार्ट करवाती है, जिसको मैश बहुत कम समय में आसानी से जीत लेता है और एक नया रिकॉर्ड बना लेता है। सभी स्टूडेंट्स ये देख के काफी कंफ्यूज थे क्योंकि मैश ने एक ही सेकंड में वो टास्क कंप्लीट कर लिया था, लेकिन फिन मैश की ये टेक्निक जान गया था। दरअसल मैश ने बहुत ही फुर्ती से झाड़ू फाइनल लाइन तक फेंका और फिर बहुत ही तेजी के साथ खुद भी झाड़ू पे बैलेंस करके वहाँ पहुँच गया, जिससे वो चैलेंज जीत गया। वो स्टूडेंट मैश से कहता है कि तुमने चीट किया है, लेकिन तभी एक स्टूडेंट वहाँ आकर अपने मैजिक से उसका मुंह बंद कर देता है, जिससे वो स्टूडेंट बोल नहीं पाता। नए आने वाले स्टूडेंट का नाम केविल था, जिसको देख के वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं क्योंकि केविल सबको परेशान करता था। केविल मैश से दोस्ती के लिए हाथ आगे करता है और अपना नाम बताता है, लेकिन मैश उसका नाम सही नहीं सुन पाता और उसे कैबिज कहता है, जिस पर केविल को गुस्सा आता है और वो मैजिक स्पेल बोलने ही वाला था कि तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है और उन्हें बताती है कि ये सब क्लास में अलाउ नहीं है। केविल मैश से क्लास के बाद मिलने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मैश को बताता है कि केविल से पंगा लेना अच्छा नहीं होगा क्योंकि उसकी फैमिली वाइस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से जानती है और वो मैजिक ब्यूरो के एक हाई रैंक मेंबर का सन है। वो तुम्हें आसानी से एकेडमी से निकलवा सकता है। मैश को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने लिए क्रीम पफ बनाकर उन्हें एंजॉय करता है। केविल मैश का इंतजार करता रहता है, लेकिन मैश उससे मिलने नहीं जाता, जिसपे केविल अब काफी अपसेट हो गया था। अगले दिन क्लास में मैश अपनी बुक देखता है जिसको किसी ने खराब कर दिया था। तभी केविल वहाँ आकर उससे पूछता है कि तुम कल मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। मैश उससे अपोलोजाइज करता है और बताता है कि वो क्रीम पफ्स बना रहा था। ये सुन के केविल को गुस्सा आता है, लेकिन वो मैश को ऐसा कुछ भी फील नहीं होने देता और उसे डिवाइन विजनरी स्टूडेंट बनने में हेल्प ऑफर करता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं वाइस प्रिंसिपल से कह के ये सब कर सकता हूँ। दरअसल डिवाइन विजनरी उस स्टूडेंट को कहा जाता है जिसे आगे चल के ब्यूरो ऑफ मैजिक में अपनी एबिलिटीज की वजह से हाई रैंक मिलना था। अब मैश उसकी सभी बातें मानता है, यहाँ तक कि उसके शूज भी पॉलिश करता है। अब अगली क्लास के लिए मैश जैसे ही अपनी बुक निकालता है तो वो भी खराब थी। वो फिन से उसकी बुक मांगता है, लेकिन फिन थोड़ा परेशान हो जाता है। बुक शेयर करने पर मैश फिन को थैंक्स कहता है कि उसके पास फिन जैसा अच्छा फ्रेंड है। ये सब देख के फिन गिल्टी होता है। अब क्लास के बाद केविल फ्लोर पे पानी गिराता है और मैश को साफ करने को बोलता है। मैश उसकी ये बात मानते हुए फ्लोर को साफ करता है। ये सब देख के फिन काफी एम्बैरेस था क्योंकि उसी ने केविल के कहने पे मैश की बुक्स को खराब किया था। लेकिन केविल अब फिन को मैश के कपड़े फाड़ने को कहता है, जिस पर फिन ऐसा करने से इनकार कर देता है। केविल अपने मैजिक का यूज करके उसे जमीन पर गिरा देता है। मैश ये सब देख के केविल से पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। यहाँ पर फिन मैश को बताता है कि उसने केविल के कहने पर ही मैश की बुक्स को खराब किया था, लेकिन अब वो केविल की और कोई बात नहीं मानेगा। केविल मैश को वाइस प्रिंसिपल के साथ डिनर ऑफर करता है, लेकिन मैश अपनी पावर से उसका सर एक ही बारी में जमीन पे पटक देता है। फिर मैश को बताता है कि अब तुम्हें एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। तभी वहाँ एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल फॉरमैन आ जाता है और वो मैश को डांटते हुए कहता है कि मैं केविल के फादर को क्या जवाब दूंगा कि तुम जैसे इडियट स्टूडेंट ने केविल के साथ ये बर्ताव किया।
और अब तुम्हें स्कूल कॉन्फ्रेंस में सबके सामने कन्फेस करना होगा ताकि तुम्हें पनिश किया जा सके। ये सुन के मैश को काफी गुस्सा आता है और वो फॉरमैन पे अटैक कर देता है। सभी स्टूडेंट्स ये देख के काफी शॉक थे। मैश उन्हें बताता है कि फॉरमैन सबके लिए ही परेशानी की वजह है, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए थी। अब फॉरमैन अपने मैजिक का यूज करके मैश पे अटैक करने ही लगता है कि मैश एक बारी और उसको हिट करता है और जमीन में गड्ढा खोद के उसे उसके अंदर डुबा देता है। फॉरमैन ये सब देख के काफी परेशान होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैश एक स्टूडेंट हो के उसके साथ ये सब कैसे कर सकता है। मैश उसे वार्न करता है कि अगर तुमने मुझे और तंग किया तो मैं तुम्हारा सर भी जमीन के अंदर डुबा दूंगा। अब इस सभी के बाद मैश को प्रोफेसर वॉल को फेस करना था। प्रोफेसर वॉल मैश को ब्यूरो ऑफ मैजिक की तरफ से एक्सपेल ऑर्डर दिखाते हैं। दरअसल ब्यूरो ऑफ मैजिक उस अकेडमी की हाई रैंक अथॉरिटी थी जिसको अकेडमी के डिवाइन विजनरी स्टूडेंट्स ही ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन प्रोफेसर वॉल उस ऑर्डर को जला देते हैं क्योंकि वो मैश जैसे अच्छे स्टूडेंट्स को अकेडमी से नहीं निकालना चाहते थे। वो मैश को बताते हैं कि सबको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। वो मैश की तारीफ करते हैं क्योंकि मैश हमेशा राइट को चूज करता था और इस वर्ड को मैश जैसे लोगों की जरूरत थी। और इसके साथ ही एनिमे का ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है।